नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। ये सारे हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि निरंतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और कई बार रिपीट हुए हैं। इसको देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो गारंटी मानिए कोई भी बार का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, आप लोग करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.23 बार लगा है, एक है। अब इसको हल करने की क्या जरूरत है। ऑप्शन क्या दिया है, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या। पिछली क्लास में ही हमने आपको सिखाया था बेसिक में कि दुनिया की हर संख्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय कौन सी है, केवल रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो और रूट के बाहर ना आ पाए वो क्या कहलाती है, अपरिमेय। बाकी सब क्या कहलाती है, परिमेय। तो सीधे देख के आप मार दोगे कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 1.2, 2 के ऊपर बार है, माइनस 0.12, केवल 2 के ऊपर बार है, को सरल कीजिए। यानी इसको हल करना है और सारे आंसर हमको भिन्न में दिए हैं। तो इसका मतलब हमको इसको किस में बनाना होगा, भिन्न में। और भिन्न में हमने पिछली क्लास में बताया था कैसे बनाते हैं। नियम हमने आपको कुछ लिखाए थे, कुछ ये नियम हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखा है कृपया देख ले। तो पहला स्टेप क्या था कि जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिखो। तो देखो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, 1.2, 2 के ऊपर बार। तो कितने अंक पे बार है इसमें, 1 अंक पे, तो हम 1 9 नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि दशमलव के बाद जो अंक बचे, यहाँ देखो दशमलव के बाद कुछ अंक बचा क्या जिस पे बार नहीं है। तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा कोई अंक ही नहीं बचा जिस पे बार नहीं है। तो अगर जिस पर बार ना होता तो उतने 0 9 के आगे हम लगा लेते, लेकिन ऐसा कोई अंक मिला ही नहीं। तो अब हम सीधे तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं, नीचे का काम खत्म। अब तीसरे स्टेप में क्या पहुंचेंगे कि पूरी संख्या को हम ऊपर लिख लेंगे। जो भी संख्या लिखी थी 12, दशमलव हटा करके लिख लिया। अब उसमें से घटाना होता है। क्या घटाना होता है, जिस पे बार लगा है बस उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसे घटा दो। 1 बचा है उसे घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें से हमको घटाना है, क्या घटाना है, इसको घटाना है। तो इसको भी पहले हम भिन्न में बना लें। तो इसे भिन्न में कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितने अंक पे बार है, तो देख आप कहेंगे सर 1 अंक पे बार है, तो 1 9 नीचे आएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं है उतने आगे 0 बढ़ाने हैं। तो देखिए केवल एक ही अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो बस हम 1 0 ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ऊपर की बारी आई। ऊपर क्या करते हैं कि जो भी संख्या लिखी है दशमलव हटा करके आप उसको लिख लो। तो दशमलव जब हटाएंगे तो क्या होगा, 12 आएगा। अब बार आर भूल जाओ, बार आर अब कुछ नहीं लिखा है, केवल यहाँ पर आपको दशमलव हटाना है, जो संख्या लिखी है वो लिख लेना है। अब उसमें से घटाना है, क्या घटाना है, जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटाना है। तो केवल ये देखिए 1 पे बार नहीं है तो 1 को घटा लो। तो 12 में 1 गया, कितना बचा, 11, 11 बटे कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर आ गया 11/90। ये हमको देखिए छोटा सा भिन्न है, ये घटाना है। और देखिए कैसे घटाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर 90 है और यहाँ 9 है। तो अगर हम यहाँ नीचे 0 बढ़ा लें तो नीचे अपने मन से थोड़ी ना 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर भी आप 0 बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ भी 90 हो गया, यहाँ भी 90 हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 90 ही आएगा, ऊपर कितना है 110 और इधर कितना है 11। तो 110 में से जब आप 11 घटाएंगे तो बताइए जरा कितना बचेगा, 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 0 में 1, 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 99 बटे कितना आ गया, 90। आप काट लीजिए, हमने क्या बताया था, जो बचे वो काट लो। 9 से काटेंगे तो देखिए 9 10 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 11/10। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर लिखा है 2.6 के ऊपर बार है को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। कुल मिलाकर के आपको भिन्न में बनाना है। तो भिन्न में बनाने का नियम क्या होता है, जितने अंक पे बार है सबसे पहले उतने 9 नीचे लिख लो। तो 1 अंक पे केवल बार है तो हमने 1 9 नीचे लिख लिया। दूसरा स्टेप होता है कि दशमलव के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 9 के आगे 0 बढ़ा लो। तो दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पे बार ना हो, तो बस यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया नीचे का। अब बारी ऊपर की। ऊपर क्या करते हैं, पूरी संख्या हम लिख लेते हैं। पूरी संख्या हमने लिख ली। अब जितने पे बार नहीं है, जैसे इस पे बार नहीं है, बस वही संख्या केवल हमको लिखनी है घटाने में। जैसे 2 पे बार नहीं है तो 2 को लिख लिया। तो अब 26 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। और नीचे क्या है, 9। अब बारी आती है जो संख्या कटे काट लो। तो ये देखिए ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। तो 3 तियां 9, 3 अट्ठे 24। तो हमारा आंसर क्या आया, 8/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको ये जोड़ना है और ऑप्शन किस में दिए हैं, भिन्न में दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे किस में बनाएंगे, भिन्न में। तो भिन्न में बनाने का तरीका आप जरा देखिएगा, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, तो 2 9 नीचे लिख लिए। ठीक है, दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो कोई जीरो हम बढ़ा नहीं पाएंगे। अब बारी ऊपर की, ऊपर पूरी संख्या लिखते हैं और जिस पर बार है केवल उसको छोड़ करके बाकी सबको घटा लेते हैं। तो इसको हटा देंगे, केवल एक बचा, इसको घटा लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें, प्लस लगा है, इसको भी बनाओ भिन्न में। जरा कैसे बनेगा, कितने अंक पे बार है, तो आप कहोगे सर 2 अंक पे बार है, तो नीचे 2 9 नीचे बढ़ाओ। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, तो एक जीरो ऐसे बढ़ा लो। अब पूरी संख्या ऊपर लिखेंगे और घटाएंगे क्या, जिस पर बार नहीं है केवल उसे घटाएंगे। 3 पे बार नहीं है तो केवल 3 को घटाएंगे। अब माइनस करना है, माइनस क्या करना है, इसको भी पहले भिन्न में बना लो। तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे बढ़ाएंगे, 1 2, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरी संख्या ऊपर लिखेंगे, 1 1 1 2, और घटाएंगे क्या, 111 घटाएंगे, क्योंकि जिस पे बार होता है केवल वो छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो 145 में 1 कम करोगे तो कितना होगा, 144 होगा बटे 99। ठीक, प्लस किया, 312 में से 3 कम करो, कितना हो गया, 12 में 3 गया 9 बचेगा, तो 309, 309 बटे 990 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का 1112 में 111 घटाना है, तो आप देखो 2 में 1 गया, 1 बचेगा, 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, 1001 बटे 900 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि नीचे के बेस को बराबर करेंगे। ऐसे काटना मत शुरू करो कि ये 3 से कट रहा है तो चलो इसे 3 से काट लेते हैं ना। जो चीज़ आसान है उसे आसान बनाओ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 990 है और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो अगर हम यहाँ भी 2 जीरो बना ले तो सबसे पहले देखो 1 जीरो यहाँ बढ़ाओगे तो 1 ऊपर भी बढ़ जाएगा। अपने मन से थोड़ी ना यहाँ जीरो बढ़ा लोगे, 1 नीचे बढ़ाओगे तो 1 ऊपर बढ़ाओगे। अब 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो यहाँ भी हो जाए तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो 2 ऊपर भी बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ जीरो की संख्या बराबर हो गई। 99 यहाँ लिखा है, 99 यहाँ लिखा है, लेकिन 9 यहाँ लिखा है, तो इसे 99 कैसे बनाओगे बताओ जरा। इसमें 11 का गुणा कर दो, 11 नहीं 99 होता है, तो अगर नीचे 11 का करोगे तो ऊपर भी हमें 11 का करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। अब देखिए नीचे का बेस सब बराबर हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, नीचे 9900 एलसीएम आ जाएगा, 9900 एलसीएम आ जाएगा ना, 11 नहीं 99 होता है, तो ये तो हो गया 9900, तो 9900 एलसीएम हो गया। अब जो ऊपर लिखा है लिख लेंगे 14400 प्लस 3090 और माइनस इसका गुणा कर लो, 11 एक कम 11 और 0, 11 एक कम 11। अब इनको जोड़ के इसको घटा लो और बटे 9900 कर लेना है। तो देखिए जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और ये 1। अब यहाँ पर कितना है, 11 0 11 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए 11 0 11 घटा लेंगे, 10 में 1 जाएगा 9, और 8 में 1 जाएगा 7, और यहाँ पर 4, 7 में 1 जाएगा 6, और नीचे कितना है 9900। ठीक है, अब इसे हमको क्या करना है, अब हमें इसको काटना है, तो हम इसे किससे काटें, हमें सीधे देखेंगे ऑप्शन इस तरह से लिखे हुए हैं 900 300 मतलब डबल जीरो आ रहा है, तो हम इसे सीधे 11 से काट लेते हैं, 11 नहीं 99। और यहाँ पर देखिए 11 5 55, 14 में 5 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ देखिए 11 8 88, 17 में 8 गया 9, 11 नहीं 99, तो 589 बटे 900 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 बटे 12 किसके बराबर होगा, तो अब आप सीधे भाग लगा दो, इसमें दिमाग मत लगाओ, सीधे भाग लगाओ। 12 का भाग किस में लगा दोगे, 5 में, क्योंकि हमारे ऑप्शन किस में दिए हैं, बार में दिए हैं, तो अगर बार में दिए हैं तो सीधे हम भाग लगा लेंगे। 12 का भाग लगाएंगे 5 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 12 का भाग 50 में दोगे 4 बार जाएगा, 12 चौको 48 होता है, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा। दशमलव लगा है, इजाज़त देता है कि आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। 12 का भाग 20 में दोगे तो आप कहोगे सर एक ही बार जाएगा, 12 एक कम 12, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा। दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ाने की अनुमति देता है। 12 का भाग 80 में दोगे, 12 छंग कितना होता है 72 होता है। 10 में 2 गया 8 बचा, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा दोगे, 12 छंग 72, और ये 6 6 आता चला जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 0.41, और बार बार क्या आ रहा है 6 बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.41 और 6 के ऊपर बार, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए।
इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलने का तरीका क्या है, 2 अंक पे बार है दशमलव के बाद, तो 2 9 नीचे बढ़ा लो। ठीक, अब दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक तो है नहीं जिस पे बार ना हो, तो 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली बारी आती है ऊपर को सॉल्व करने की। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, पूरी संख्या। पूरी संख्या 6 है, क्योंकि दशमलव अगर हटा देंगे तब भी 0 6 होगा और 6 का मतलब 6 ही होता है। और घटाना इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा अंक ही नहीं है जो हम घटा पाएँ। तो 6/99 गुणे, यहाँ पर देखिए एक अंक पे बार है तो हम 1 9 नीचे लिखेंगे और दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे बार ना हो, तो वो छोड़ दो। अब पूरी संख्या ऊपर लिखा, घटाना क्या है, घटाना है हमको जिस पे बार है वो छोड़ दो, और बचा क्या, 8 8 घटा देंगे। तो हमारा आंसर किस तरह से निकलेगा जरा ये देखिएगा। 83 में जब हम 8 घटाएंगे, 13 में 8 गया 5, ये हो गया 75/9। काट लो जो कटे, देखिए 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। ठीक, इसे 3 से काट लेंगे तो देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 25 बार कट जाएगा ना, 25 तियां 75। ऊपर कितना हुआ, 25 दूनी 50 हुआ और बटे कितना आया, 99 आया। तो 50/99, 50/99। अब यहाँ देखिए 2 9 है ना, 2 9 है तो मतलब क्या है कि ऊपर 2 अंक पे बार होगा। ऊपर कितने अंक पे बार होगा, 2 अंक पे बार रहा होगा, तभी तो 2 9 नीचे आए होंगे। तो कहाँ पर 2 अंक पे बार है, जरा देखो यहाँ पर, इसी पे केवल ऐसा है जिस पे 2 अंक पे बार है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगर इस तरह से कई लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा। 99 का भाग जब आप 50 में दोगे ना, तब आप इसको देखोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, एक अंक यहाँ का छुपाओ, एक अंक यहाँ का छुपाओ, 9 पन्ना 45, 5 बार जा रहा है तो देखिए 5 9 45, 5 9 45, 4 49। फिर यहाँ देखेंगे तो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा और 9 में 9 जाएगा, 0 दशमलव लगा है, 0 बढ़ाने की इजाजत देता है। और एक 0 से हमारा काम चलने वाला नहीं, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 5 बार भाग जाएगा तो 495 आएगा। अब फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर भाग नहीं जाएगा, भाग न गई, फिर बिंदी रखेंगे, फिर यहाँ पर तब इस तरह से 50 50 बार बार आता चला जाएगा, तब हम कहेंगे 5 0 के ऊपर बार आएगा। तो आप इस तरह से ना करके यही दिमाग लगाइए कि अगर 2 9 नीचे हैं तो इसका मतलब ऊपर 2 अंक पे बार आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसको भिन्न के रूप में हमको बनाना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संख्या रिपीट है। देखिए 4 लिखा है, 36 36 36 36 36 बार बार आ रहा है, तो मतलब हमको क्या लिखना होगा, इसको 0.4 और 36 के ऊपर बार, क्योंकि यही बार बार आ रहा है। तो अब इसे हम भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे, 2 अंक पे बार है तो मतलब 2 9 नीचे होंगे। दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है, तो आप कहोगे सर एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, तो 1 0 आगे बढ़ा लो। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर पूरी संख्या लिखेंगे और घटाएंगे क्या, केवल बार को छोड़ करके जो बचा उसको घटा लेंगे। 436 में जब 4 कम होगा तो 432 बचेगा और नीचे कितना हुआ, 990 हुआ। अब इसे हम काटेंगे अगर, तो किससे काटें, तो आप कहोगे सर इसको हम 4 3 7 2 9, सीधे 9 से काट लेते हैं। ये देखिए 110 आया और 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 और 36 तो 13 में 6 गया, 7 बचेगा, 9 8 72, 48 हो गया। अब इसे किससे काट लें, 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो कितना आएगा 24/55। ये हमारा आंसर होगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त करना, यानी भिन्न के रूप में बनाना है इसको। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने अंक पे बार है, तो आपको कि सर 1 2 3 अंक पे बार है, तो मतलब हमको 3 9 नीचे बनाने हैं। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 2 अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है, तो आगे 2 0 बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऊपर का आता है, ऊपर हम पूरी संख्या लिखते हैं, जो संख्या लिखी 1 3 2 4 1। अब उसमें से घटाना है, क्या घटाना है, जिस पे बार है बस उसको छोड़ दो और जो बचा, कितना बचा 13, उसे घटा दो। अब जब हम इसे घटाएंगे तो देखिए 11 में 3 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 1 और बटे 9 9 9 0 0। अब इसे हम काटना शुरू करते हैं, और काटने को आप 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 4 से हम लोग काटेंगे क्योंकि अंत के 2 अंक यहाँ पर 4 से कट रहे हैं और यहाँ भी 0 0, तो 4 से ही कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 बचेगा, 4 3 12, ये भी खत्म, 0 लगेगा, 4 7 28। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे, अब ये देखिए ऊपर 3307 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। तो हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है कि अब नीचे का भी काटो, जहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें ये नहीं कि पूरा सॉल्व करना है।
अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि x अपॉन वाई है, जहाँ x और y सहभाज्य हैं तो x प्लस वाई का मान निकालिए। कुल मिलाकर के सबसे पहले इसको हमको किस में बनाना है, भिन्न के रूप में बनाना है। तो हमको x मिल जाएगा, y मिल जाएगा और बस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में बनाते हैं। भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे कि कितने अंक पे बार है, तो आप कहोगे सर 2 अंक पे बार है, तो मतलब 2 9 नीचे बनेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिस पे बार नहीं है, तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक है जिस पे बार नहीं है, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को ऊपर लिखेंगे। अब उसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जिस पे बार है बस उसको छोड़ देंगे, जो बचा क्या, केवल 3 बचा, इसको हम घटा लेंगे। अब दशमलव हट जाता है, ये हमने बता दिया पहले ही। अब यहाँ घटाएंगे तो 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि हासिल गया था, और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये हो गया 990। ठीक, अब देखो इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, जो कटता है उसे काट लेते हैं। तो 9 6 15, 15 3 18, मतलब 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे तो 110 आएगा। 9 से 9 चौको 36 और 9 एकम 9, ये आ गया 41/110। तो ये आ गया x और ये आ गया y। यही तो कह रहा है बराबर x बटे वाई, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, x प्लस वाई निकालना है, मतलब हमको x प्लस वाई निकालने का मतलब x का मान 41 और y का मान 110। जब हम जोड़ेंगे 110 में से 41 को तो देखिए कितना आएगा, 151 आएगा, और हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल आप लोग कर लीजिए, और यकीन मानिए बार का कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय।